गुड मॉर्निंग मैम। आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, हाल ही में एक न्यूज आई है, भारतीय विद्यार्थियों के लिए अमेरिकी वीजा में गिरावट देखने को मिली। इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हाल के समय में भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकी वीजा मिलने की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है। अमेरिकी गृह विभाग ने हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके अनुसार भारतीय छात्रों को केवल 12,776 F1 वीजा जारी किए गए, जबकि 2024 में इन्हीं महीनों में 41,336 वीजा जारी हुए। इसका मतलब है कि एक साल के भीतर लगभग 69% की गिरावट आई है। अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखें तो ये बदलाव और स्पष्ट दिखाई देता है। 2023 में आंकड़ा 72,027 का था, 2022 में 62,229 और 2021 में 40,194 वीजा जारी किए गए थे, यानी 2023 तक लगातार वृद्धि हो रही थी। लेकिन 2025 में अचानक तेज गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल है कि इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रशासनिक नीतियों में बदलाव और आप्रवासन से जुड़ी सख्ती इसका एक बड़ा कारण मानी जा रही है। जब किसी देश की वीजा नीति कठोर होती है तो विदेशी छात्रों के लिए वहां पढ़ाई करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, वीजा प्रक्रिया में देरी और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति बदलते राजनीतिक दृष्टिकोण भी इस गिरावट को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह केवल एक सांख्यिकी बदलाव नहीं, बल्कि वैश्विक शिक्षा और प्रवासी नीति से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। अब इस खबर का एक अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी समझ लेते हैं। तो इसी अवधि में चीनी छात्रों को 17,025 वीजा जारी किए गए, जबकि और भारतीय विद्यार्थियों को सिर्फ 12,776 वीजा ही मिले हैं। पहले कई वर्षों तक भारतीय छात्र अमेरिका में सबसे बड़ी संख्या में जाते रहे हैं, लेकिन अब इस प्रवृत्ति में बदलाव देखने को मिल रहा है। ये संकेत देता है कि वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नीति परिवर्तन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। व्यापक दृष्टि से देखें तो इसका प्रभाव केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा। भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, जिससे शिक्षा, शोध सहयोग, कौशल विकास और भारत अमेरिकी संबंधों पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए इस मुद्दे को केवल वीजा आंकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रवाह और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझना जरूरी है। आगे चलकर भारत को भी अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और वैश्विक स्तर की विश्वविद्यालय व्यवस्था विकसित करने पर अधिक ध्यान देना होगा, ताकि प्रतिभाशाली छात्र देश के भीतर ही बेहतर अवसर प्राप्त कर सके। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 IR इंडिया यूएस रिलेशन, ग्लोबल एजुकेशन, मोबिलिटी, माइग्रेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।